की क्रस्ट में वेंट, वेंट का मतलब क्या होता है, छेद होना, ठीक है। तो अर्थ की क्रस्ट के अंदर वेंट होता है वोल्केनो, ठीक है, जहां से क्या निकलता है, जहां से क्या निकलती है, पिघली हुई रॉक्स, ठीक है, हॉट रॉक फ्रेगमेंट्स, रॉक्स के टुकड़े जो बिल्कुल गर्म होते हैं, हॉट गैसेस, ठीक है, ये सब क्या होता है, मैग्मा, जिसको हम लावा भी बोलते हैं, ठीक है। They can cause disastrous loss of life, property, especially in densely populated regions of the world, sometimes beginning with an accumulation of gas-rich magma, molten underground rocks in reservoirs near the surface of the earth. अब देखो, अगर अगर ये ऐसे एरिया में वोल्केनो हो जहां पर बहुत पॉपुलेशन हो, तो ये बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ कर सकती है, क्योंकि इतनी गर्म चीजें अंदर से बाहर निकलती हैं, तो उसमें अगर वो किसी पे पड़ जाती है तो उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, वो मतलब सरवाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, इतनी गर्मी, इतना गर्म जो लावा होता है अगर वो उसके कांटेक्ट में आता है। सबसे पहले गैस रिच मैग्मा शुरू होता है निकलना, ठीक है, और सरफेस ऑफ द अर्थ के नियर होता है जो, ठीक है, क्या होता है मैग्मा, अंडरग्राउंड मोल्टन रॉक्स, जमीन के नीचे पिघली हुई रॉक्स जो होती है वो होता है मैग्मा। The term volcano means the vent from which magma and other substances erupts to the surface, but it can also refer to the landform created by the accumulation of solidified lava and volcanic debris near the vent. देखो, वोल्केनो का मतलब होता है वेंट, ये देखो जैसे ये छेद है ना जहां से ये गैसेस निकल रही हैं, मैग्मा निकलता है, ठीक है, ये देखो मैग्मा निकलता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि अर्थ की क्रस्ट में वेंट होता है, ये हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो अर्थ, ये वोल्केनो है ना, इसकी जो सरफेस है, इसकी सरफेस कैसे बनती है, ये पिघली हुई, जब रॉक पिघली हुई मैग्मा बाहर निकलती है ना, जब वो सॉलिड बन जाती है तो ये वोल्केनो बन जाता है, समझे। वोल्केनो एक ऐसा लैंड, हम ये भी बोल सकते हैं कि वोल्केनो एक ऐसा लैंड फॉर्म है जो कि सॉलिडिफाइड लावा, लावा के सॉलिडिफाइड होने के बाद, उनके जमने के बाद बनता है, समझ गए। गिव मी अ थम्स अप अगर आपको समझ में आया ये। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो की क्या टाइप्स होती हैं। वोल्केनो जो है वो कितनी बार इरप्ट हुआ है पास्ट में, ठीक है, और उनका फ्यूचर में इरप्ट होने का कोई चांस है कि नहीं, इस बेसिस पे वोल्केनो की 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, एक्टिव वोल्केनो, डोर्मेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। फर्स्ट इज एक्टिव वोल्केनो, रक्षित पढ़िए बेटा। अब देखो, एक्टिव वोल्केनो जो है वो उन जियोग्राफिक, एक्टिव वोल्केनो के अंदर उन जियोग्राफिक फीचर्स को लिया जाता है, ठीक है, जिसमें सम एक्टिविटी, उन वोल्केनोज को एक्टिव वोल्केनो की कैटेगरी में लेते हैं जिसमें कुछ एक्टिविटी दी गई है लास्ट के 10,000 ईयर्स में, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें एक्टिविटी चल रही है, उस वोल्केनो को एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं, ठीक है, और उनका फ्यूचर में भी फटने का चांस होता है, ठीक है, ऐसी वोल्केनोज एक्टिव वोल्केनोज होते हैं। हमारे जो इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो है जो कि अंडमान निकोबार में है, बैरन आइलैंड्स, ठीक है, और इसमें इंडिया में 6, आई थिंक 6 वोल्केनोज हैं। नेक्स्ट इज करंट एक्टिव वोल्केनोज अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो करंट एक्टिव वोल्केनोज हैं वो कौन कौन से हैं, एग्जांपल है माउंट एटना, माउंट नायरा गोंगो एंड माउंट किलौआ, ठीक है। नेक्स्ट इज डोरमेंट वोल्केनो।
कहते हैं डॉर्मेंट वोल्केनोज जो होते हैं ना, उनको टिपिकली कंसीडर किया जाता है एक्टिव वोल्केनोज की तरह, बिकॉज दे हैव इरप्टेड सिंस द लास्ट आइस एज बट आर करंटली नॉट इरप्टिंग। मतलब कि लास्ट आइस एज मीन्स 10,000 ईयर से पहले कभी इरप्ट हुआ था डॉर्मेंट वोल्केनो, ठीक है। और इनका आजकल कोई इरप्ट होने का, आजकल वो इरप्ट नहीं हो रहा है, करंटली कभी इरप्ट नहीं हुआ है, मतलब पिछले कुछ सालों में वो कभी इरप्ट नहीं हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं देखी गई है। ऐसे वोल्केनोस को डॉर्मेंट वोल्केनोस कहते हैं। डॉर्मेंट वोल्केनोस जो है वो फ्यूचर में किसी टाइम में इरप्ट हो भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे वोल्केनोस को हम डॉर्मेंट वोल्केनो की कैटेगरी में लेते हैं। Examples of dormant volcanoes include four-peaked mountain Alaska में, Mount Pinatubo and Soufriere Hills। ये हैं examples of dormant volcano। Extinct volcano। अब extinct volcano क्या होता है? तो extinct volcanoes जो हैं dormant volcanoes की contrast में, extinct volcanoes जो हैं वो कभी लास्ट आइस एज में भी कभी इरप्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। मतलब लास्ट 10,000 ईयर से पहले भी कभी इरप्ट नहीं हुए हैं और आगे भी उनका इरप्ट होने का कोई चांस नहीं है। ऐसे वोल्केनोस को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो चुके वोल्केनोस, ठीक है। An example of this is four-peaked mountain in Alaska। ये वाला हमने ये डॉर्मेंट की कैटेगरी में भी देखा था, पर अब इस वोल्केनो को एक्सटिंक्ट वोल्केनो की कैटेगरी में ले लिया गया है 2006 से, ठीक है। 2006 से ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो की कैटेगरी में आ चुका है। देखो ये है एक्टिव वोल्केनो की पिक्चर, डॉर्मेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।